क्या आपने कभी सुना है कि महाभारत जैसी महागाथा में पांडवों ने भगवान शिव से युद्ध किया था? हम सभी को महाभारत की प्रमुख कथाएं याद हैं। कौरवों से युद्ध, श्री कृष्ण की रणनीतियां, अर्जुन का गांडीव, भीम की गदा और युधिष्ठिर का धर्म। लेकिन एक कथा ऐसी भी है जिसे शायद आज तक बहुत कम लोगों ने सुना है। इस कथा में महाभारत के अंत में वो भयावह रात आती है जब अश्वत्थामा दुर्योधन को वचन निभाने के लिए पांडव पुत्रों का संहार करता है। और इसके बाद जो होता है वो केवल रक्त और क्रोध नहीं बल्कि भगवान शिव के खिलाफ एक भीषण युद्ध का आरंभ होता है। क्यों पांडव शिव जी को दोषी मान बैठे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम और आज इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्यों हुआ देवों के देव महादेव और धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव के बीच भयानक युद्ध? क्या हुआ उस युद्ध में और क्या इसके परिणाम ने कलयुग तक को प्रभावित किया? आइए इस विस्मयकारी रहस्य से भरे अध्याय को जानने की कोशिश करते हैं। महाभारत का अंतिम दिन था। कौरवों की सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी। अकेला दुर्योधन, जो गदा युद्ध में भीम से पराजित होकर घायल पड़ा था, निशब्द पड़ा मौत की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन उसके मन में अभी भी एक जहर पल रहा था, पांचों पांडवों का विनाश। उसी समय उसके समक्ष आता है अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र। अश्वत्थामा जो युद्ध में अपमानित हो चुका था और अब केवल प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा था। दुर्योधन अपनी अंतिम श्वासों में अश्वत्थामा से कहता है, मुझे मृत्यु से पहले सिर्फ एक चीज चाहिए, पांडवों के कटे हुए शीश। यह सुनते ही अश्वत्थामा की आंखों में पागलपन उतर आता है। वह कृतवर्मा और कृपाचार्य को लेकर पांडवों के शिविर की ओर निकल पड़ता है, रात्रि के अंधेरे में विनाश की योजना के लिए। इधर भगवान श्री कृष्ण जानते थे रात्रि का अंधेरा केवल नींद नहीं लाता बल्कि नियति के घातक निर्णय भी लेकर आता है। उन्हें आभास हो चुका था कि कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद किए और आरंभ की एक ऐसी स्तुति जो स्वयं जगत के रचयिता शिव को प्रसन्न करने वाली थी। हे भूतों के अधिपति, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी नाथ, मेरे प्रार्थना सुने, मेरे भक्त की रक्षा करें। शिव जी जो सदैव हरि नाम पर प्रसन्न हो जाते हैं, तुरंत नंदी पर सवार होकर पांडवों के शिविर की रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं। वे त्रिशूल हाथ में लेकर पांडवों के शिविर के द्वार पर स्वयं प्रहरी बनकर खड़े हो जाते हैं। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा रात्रि के अंधेरे में शिविर के पास पहुंचते हैं, परंतु बाहर देखकर उनके कदम ठिठक जाते हैं। भगवान शिव स्वयं खड़े हैं। तीनों मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वे भी स्तुति करने लगते हैं, हे महादेव, आप तो भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, हमारा संकल्प को शुद्ध कीजिए। भगवान शिव की माया अद्भुत होती है। वो ना तो पापी को तुरंत दंडित करते हैं, ना पुण्यात्मा को तुरंत वरदान देते हैं, लेकिन अगर कोई की आराधना करता है वे सुनते हैं। उन्होंने अश्वत्थामा को एक दिव्य तलवार दी और शिविर में अनुमति भी, और फिर महान पाप घटित होता है। अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न को मारता है और फिर पांचों पांडवों के पुत्रों उत्तम, शतानीक, रुद्रकर्मा, सुतसोम और रुद्रकीर्ति और सभी का गला काट देता है। उनके शीश लेकर वो शिविर से बाहर निकलते हैं। प्रातःकाल जैसे ही इस हत्याकांड की सूचना पांडवों को मिलती है, उनके शरीर थरथरा जाते हैं। शोक में डूबे भीम गदा पटकते हैं। अर्जुन की आंखों से आग बरसती है। युधिष्ठिर मौन में तप रहे ज्वालामुखी बन जाते हैं और वे सब एक ही प्रश्न पूछते हैं। जब स्वयं शिव जी शिविर की रक्षा कर रहे थे
तब हमारे पुत्रों की हत्या कैसे हो गई? उनकी दृष्टि स्वयं महादेव पर जाती है। क्रोध इतना प्रबल होता है कि अर्जुन ने गांडी उठा लिया, भीम ने गदा घुमा दी। पांचों पांडव युद्ध मुद्रा में आ गए भगवान शिव के सामने। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे विचित्र युद्ध, जब धर्म के प्रतीक पांडव स्वयं भगवान शिव के विरुद्ध खड़े थे। अर्जुन ने अग्नास्त्र चलाया जो भगवान के शिव में समा गया। भीम ने गदा चलाई जो शिव जी की छाया में विलीन हो गई। नकुल सहदेव के अस्त्र जैसे धुएं में बदल गए। शिव जी शांत स्वर में बोले, हे पांडव, मैं हरि का भक्त हूँ और तुम श्री कृष्ण के शरणागत हो, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, परंतु इस अपराध का फल तुम्हें कलयुग में भोगना होगा। यह कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। घबराए हुए पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ मिलकर पुनः शिव जी की प्रार्थना की। घंटों ध्यान किया, स्तुति की गई, तब जाकर शिव जी पुनः प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, इन्होंने भूल की है, क्षमा करें, कृपया अपना श्राप वापस लें। भगवान शिव बोले, हे कृष्ण, मैंने माया के प्रभाव में आकर इन्हें तलवार दी थी, इसलिए मैं इनका श्राप तो नहीं हटा सकता, परंतु मुक्ति का मार्ग बताता हूँ। फिर उन्होंने एक महान भविष्यवाणी की। पांडवों के श्राप से मुक्ति पाने के लिए कलयुग में जन्म लेना होगा। युधिष्ठिर वत्सराज के पुत्र बलखानी के रूप में जन्म लेंगे, जो शिरीष नगर का राजा बनेगा। भीम वीरान के नाम से बनारस राज्य में राज्य करेगा। अर्जुन ब्रह्मानंद के रूप में जन्म लेगा, एक तपस्वी और शिव भक्त। नकुल कनेकोच नामक युवक के रूप में जन्म लेगा, जो रत्नाभानु का पुत्र होगा। सहदेव देव सिंह के रूप में जन्म लेगा। यह सुनते ही पांडवों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और मन ही मन ये स्वीकार किया कि हर पाप का प्रायश्चित समय जरूर आता है। कहने का मतलब यह है कि जब क्रोध अंधा होता है तब धर्म भी भ्रमित हो जाता है। जब भावनाएं मर्यादा के आगे बढ़ जाती है तब मानव देवता से भी टकरा सकता है, लेकिन ईश्वर क्षमा करने वाले हैं और उनके द्वारा दिया गया श्राप भी मुक्ति का मार्ग बन जाता है। और यही है सनातन धर्म की गहराई। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि महाभारत के अंत में ऐसी गुप्त कथा भी छिपी हो सकती है? क्या आपने कभी कल्पना की थी कि पांडव और शिव युद्ध कर सकते हैं? अगर नहीं तो इस कथा को अपने मित्रों और परिवारों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हर इतिहास के पीछे एक गूढ़ रहस्य होता है जो केवल श्रद्धा से ही समझ आता है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए पोस्ट के साथ। जय श्री कृष्ण।